अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकरियों के बच्चे ना मरें, शर्म-वात, डेथ रेशो कम हो, तो ये काम लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बकरियों के बच्चों की जो अमवात हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा बच्चे मरते हैं। कुछ लापरवाहियाँ होती हैं जिनकी वजह से बच्चे मरते हैं, कुछ लाइल्मी में गलत काम किए जाते हैं, उनकी वजह से बच्चे मरते हैं, कुछ काम ज़रूरी होते हैं वो किए नहीं जाते, उनकी वजह से भी डेथ रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आज जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी गलत काम किए जाते हैं, जितने काम नहीं किए जाते, उन सारी चीज़ों का जिक्र आज की वीडियो के अंदर करूंगा। बच्चा पैदा हो गया जी, अब उसको हमने कुदरत ने कितने साफ शफाफ माहौल के अंदर जो जरूरी था उसके अंदर रखा। हमने पैदा होते ही उसे जहां पे मेंगने गंद बकरियां रह रही होती हैं गंदी जगह पे रख दिया। पहली गलती, जब बच्चा पैदा हो आपने उसको हमेशा साफ जगह पे रखना है। साफ, आपके पास बोरी है, आपके पास पली है, आपके पास पुराना तौलिया है, कोई पुराना कंबल है, आपने उसको साफ जगह पे ही रखना है। जो नाड़ू है आपने उसके ऊपर पायोडीन, कोई एंटीसेप्टिक, कोई जरासीम कश दवा नहीं डाल सकते, सिपरेट घर में पड़ी होती है, वो आप उसके ऊपर डालें ताकि जरासीम कश दवा लगे, जरासीम उस नाड़ू के जरिए जानवर के जिस्म तक दाखिल ना हो और टेटनस जैसी मूजी बीमारी का बायस ना बन सके। सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, बच्चा पैदा हुआ है, उसको खुश्क करें। देखें, अगर बच्चा की पैदाइश में मुश्किल हुई है तो कहीं उसके मुंह के अंदर, नाक के अंदर पानी ना चला गया हो, उस घड़ोल वाला, आप बच्चे को उल्टा करें, फेफड़ों का, पसलियों का मसाज करें, नाक मुंह अच्छी तरह साफ करें। अगर आपको महसूस होता है कि पानी, जब वो बोलना शुरू कर दे आप उसे बिल्कुल सीधा रखें, खुश कर लें। उससे क्या होगा, उल्टा करके जब आप मसाज करेंगे तो उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो है तरीका है, वो भी एक्टिव हो जाएगा। अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो इस मसाज से उसको फायदा होगा। उसके बाद आप सीधा बिठा दें। अब जी यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि बोली जो है आपने, कुछ लोग कहते हैं जी जेर गिरेगी तब दूध पिलाएंगे, जेर अभी गिरी नहीं है। ये आपने 2 घंटे से ज्यादा लेट कभी भी नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके, जब बच्चा जो है वो दूध पीने के, बोली पीने के काबिल हो गया है, आपने उसे बोली पिलानी है। ये बात बार बार मैं बता चुका हूं कि 10% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो आपने पिलाना है। जब बच्चा पैदा हुआ है, मैदा छोटा है, बार बार पिलाएं, भूख लगेगी उसे लेकिन थोड़ा पिलाएं, ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आपने दिन के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपने उसकी फ्रीक्वेंसी आपने कम करते जाना है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, पहले दिन आपने दिन में 5 बार बोली पिलाई, अगले दिन आपने 5 बार दूध पिलाया है जी, अगले दिन आपने 4 बार दूध पिलाया है जी, 4-5 दिन आपने 4 बार दूध पिलाया, फिर आपने 3 पे ले गए हैं, फिर आप 2 दिन में 2 बार पे ले गए हैं, फिर आप दिन में 1 बार पे। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करते जाना है। जो जो बच्चा उम्र के साथ बढ़ता जाएगा और बाकी चीजों को मुंह मारना शुरू कर देगा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि जो सब्ज चारा है, खुश्क चारा है, वंडा है, काफ स्टार्टर है, किड्स स्टार्टर है, ये कब शुरू किया जाए? अच्छा जी, बहुत जल्दी जो है वो शुरू करने की जरूरत नहीं है इन चीजों की। शुरू में आप उसे दूध पे ही रखें। 21 दिन की उम्र पे, 3 हफ्ते की उम्र पे आप उसको खुश्क चारा जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। हमेशा शुरू खुश्क चारे से ही करवाना चाहिए। खुश्क चारे से फायदा ये होता है कि जानवर की जो उजरी है, जो अभी सारी बनी नहीं होती, मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूं, वो बनना शुरू होती है। उसके कुछ चैम्बर सही तरह डेवलप नहीं हुए होते, तो खुश्क चारे से वो ज्यादा जल्दी बनती है। सब्ज चारा थोड़ा लेट स्टार्ट करें। वंडा कब स्टार्ट करें? जो किड्स के लिए स्टार्टर होता है, आप इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, नहीं चाहते। कुछ लोगों को जब ये चीज बताई जाती है तो वो कहते हैं कि अपने कारोबार चमकाते हैं। आप करवाना चाहते हैं तो आप जब वो मुंह मारना शुरू करे, चाहे दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, उसके मुंह में आप हल्का सा दूध में भी डाल के आप उसे पिला सकते हैं। आप उसका हल्का सा मुंह के ऊपर लगाएंगे ताकि उसे पता चले कि ये खाने की चीज है, चाटने की चीज है, तो वो शुरू करे। आप करवाना चाहें तो आप शुरू से करवा सकते हैं, इससे ग्रोथ अच्छी होती है। खुश्क चारा जो है वो आप 21 दिन से स्टार्ट करें ताकि वो जुगाली करने के तब तक काबिल भी हो चुका हो, हल्की फुल्की जुगाली। जो मैदा है, जो र्यूमन है, जो फुली डेवलप्ड बकरियों में कब होता है, ये सवाल पूछा जाता है। 5 से 8 हफ्ते की उम्र में, 6 से 8 हफ्ते की उम्र में मैदा फुली फंक्शनल हो जाता है, पूरा काम करने के काबिल हो जाता है। तब आप सब्ज चारा, खुश्क चारा जो उसे ऑफर करेंगे, जो उसे देंगे, वो खाना शुरू कर देगा। सवाल नंबर 3 पूछा जाता है जी, इस दूध को छुड़वाना कब है? जब बच्चे की उम्र 2.5 से 3 माह हो जाए आप दूध को छुड़वा सकते हैं। जब बच्चे का जो वजन है वो 8 से 12 किलो हो जाए आप दूध को छुड़वा सकते हैं। जल्दी दूध छुड़वाने के नुकसानात ये होते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम होती है, वजन कम बढ़ता है,
दूसरे नंबर पे कुव्वत मुदाफत, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो कुव्वत है वो कम पैदा होती है। तीसरी बात जो है, जब ये कुव्वत कम होगी तो बीमारी आने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए जल्दी जो है वो बच्चों का दूध ना छुड़वाएं। जब सही तरह वो खाना पीना ये वो सारी चीजें शुरू कर दें, वजन जो है वो 8 से 12 किलो 2.5 से 3 महीने की उम्र हो जाए, तब आप उसका दूध जो है वो छुड़वा सकते हैं। सवाल नंबर 4 के बच्चों की पहली डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई कब करनी चाहिए और किस दवाई से करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी सिंगल साल्ट का इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहते हैं जी मल्टीपल साल्ट का इस्तेमाल करें। बाज दवाइयां हैं जिस तरह एल्बेंडाजोल, एक ही किसी दवाई के अंदर फार्मूला है। एक फार्मूला जी फेनबेंडाजोल, बड़ा बेहतरीन है जी, सिंगल फार्मूला है जी, ठीक, मुख्तलिफ जो है वो कंपनियां बना रही हैं। एक फार्मूला जी ऑक्सफेंडाजोल अकेला आता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मल्टीपल साल्ट जिसके अंदर है, जिसके अंदर ज्यादा फार्मूले मौजूद हैं, जो अक्सर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जी निल्जान प्लस का इस्तेमाल करें, ज्यादा इसके अंदर साल्ट ज्यादा फार्मूले मौजूद हैं। आप थंडर का इस्तेमाल करें, ज्यादा साल्ट ज्यादा फार्मूले मौजूद हैं। पंच का इस्तेमाल करें, इस तरह जितनी भी दवाइयां आती हैं जिनके अंदर मल्टीपल साल्ट, जिसके अंदर 3 से 4 साल्ट मौजूद होते हैं, जो ज्यादा किस्म के पेट के कीड़ों को मारते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर इस तरह की दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। शुरू में जो आपने डिवर्मिंग करनी है वो आप सिंगल साल्ट से उसका इस्तेमाल जो है वो शुरू करें। मल्टीपल साल्ट्स के इस्तेमाल का नुकसान ये होता है कि जिस तरह हम बच्चों में जिस तरह हम दवाई का इस्तेमाल इंसानों में करते हैं या पैनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार इस्तेमाल किया, दूसरी बार इस्तेमाल किया, बाद लोगों को आदत होती है, हल्का सा कोई सर दर्द भी बिल्कुल मामूली सा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उस पैनाडोल का एक हद ऐसी आती है कि वो पैनाडोल खाएं उनको कोई असर ही नहीं होता। तो जो बच्चे हैं इसको कहते हैं जी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, वो दवाई असर नहीं करती। जब बगैर जरूरत के हम मल्टीपल साल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उस दवाई के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। अब वो दवाई जब पेट के अंदर कीड़े होंगे भी सही, तब भी वो दवाई असर नहीं करेगी। इसलिए जब जरूरत ही नहीं है तो आप इन दवाइयों का इस्तेमाल जिनके अंदर बहुत ज्यादा मल्टीपल साल्ट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा, ओवरडोज होने का भी मल्टीपल साल्ट्स की वजह से खतरा हो सकता है, तो बेहतर यह है कि आप सिंगल साल्ट से इस्तेमाल शुरू करें। एक बार डिवर्मिंग जो है वो आप 25 दिन की उम्र पे, 21 से 25 दिन, 30 दिन, इस उम्र पे आप पहली डिवर्मिंग जो है वो कर दें, और ज्यादा बेहतर यह है कि आप सिंगल साल्ट से इसका इस्तेमाल शुरू करें। 5वीं बात, बच्चों को अक्सर डायरिया, रिक मोशन रहते हैं, तो ये क्यों लगते हैं और इसको किस तरह से मैनेज करना है? अक्सर जो है वो बच्चों को मोशन लगते हैं और बार बार मोशन होने की वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी रहती है, और इस पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसकी वजह से बच्चों में डेथ हो जाती है। वैसे मोशन लगे हैं, जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की कमी अगर ना हो तो बच्चा की डेथ नहीं होती। मोशन लगे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन इसी मोशन की वजह से जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ होती है। अब इसको हमने लाजमी पूरा करना है। जब भी डायरिया लगे, पहला काम आपने ये करना है कि निमकोल जो बच्चों को पिलाते हैं, ORS इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएगा, नहीं आप लेना चाहते घर में एक महलूल बना लें। पानी लें लीटर, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी डाल लें, आप 2 चम्मच जो है वो नमक डाल लें, वो बार बार जो है वो थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी हो जो पीने के काबिल हो, ठंडा ना हो, वो आप बच्चों को पिलाते रहें ताकि जिस्म में पानी की और नमकियात की जो कमी है वो ना हो। ठीक हो गया। मल्टी वाइटामिन्स भी छोटे मोटे साशे आते हैं, वो भी साथ आप मिक्स कर सकते हैं ताकि जिस्म में पानी और इसकी जो नमकियात की है वो कमी ना हो। अब ये डायरिया लगता क्यों है? कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। जानवर ने, बच्चे ने कोई गंदी खुराक खा ली है, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। ठंडा दूध पिलाने की वजह से भी डायरिया हो सकता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जो है वो बकरी के नीचे से ही दूध पिलाया जाए, बकरी रखी जाए। कुछ लोग फीडर, निपल फीडिंग पे आते हैं, तो अगर ठंडा दूध पिला दिया जाए तो इसकी वजह से भी डायरिया। अगर ठंडा पानी भी, सर्दियों के अंदर खड़ा हुआ पानी भी पिला दिया जाए तो इसकी वजह से भी, सर्दी की वजह से भी आमतौर पर डायरिया लग जाता है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, ETV इंटेरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों का जहर, उसकी वजह से भी डायरिया लग सकता है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। बार जो वजह इलाज है वो आपने ये करना है कि दवाई आपने जिसका भी इस्तेमाल करवाना है, शुरू के अंदर पहले आपने नमकोल का इस्तेमाल लाजमी करवाना है। दही जो है ये बेस्ट है, दही और इसबगोल का छिलका, ये जो हम इंसानों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बेहतरीन है। पहले आप कोशिश कर लें कि आप दही और इसबगोल के छिलके से थोड़ी सी यीस्ट आप मिलाना चाहें, वो भी आप साथ मिला सकते हैं, तो इसके इस्तेमाल से अक्सर जो डायरिया है वो ठीक हो जाता है। नहीं तो फिर आप जानते हैं कि सल्फा डायमाडीन जो है वो दवाई है, डायरो एक्स के नाम से साशे आते हैं, डायरोबान के नाम से साशे आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जरा बाद में करें, पहले अगर इसी चीज से ठीक हो जाए तो इसी पे जो है वो इक्तफा कर लें।
इसी के साथ एक और बात कि जब जिस्म से पानी और नमकियात निकलते हैं तो जानवर का जो टेम्परेचर है, जिस्म का दर्जा हरारत है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में आपने एक तो वो नीम गर्म पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं और साथ उसमें जो नमकियात वो आपने ऐड करने हैं। दूसरा, जानवर को आपने अगर धूप है तो धूप अच्छी तरह लगवानी है, धूप नहीं है, ठंड है, सर्दियां हैं तो आपने हीटर के सामने, कोयलों के सामने लाजमी रखना है। जानवर का जो दर्जा हरारत है इसको कम नहीं होने देना, एक तो पानी की कमी की वजह से, दूसरा इस हाइपोथर्मिया, जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाने की वजह से भी बच्चा मर सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे मरते हैं वो अक्सर बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे इस तरह पैदा होते हैं कि उनके जिस्म पे बाल नहीं होते, बाज़ औक़ात जिस्म पे बाल होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। अगर माँ की खुराक कम होगी, माँ की खुराक अच्छी नहीं होगी तो बच्चे कमजोर आ सकते हैं। मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, नमकियात की कमी होगी तो बच्चे कमजोर आ सकते हैं। अगर बच्चे 3 हैं या 4 हैं तो भी ये एक वजह बन सकती है बच्चों की कमजोरी की। तो इन सारी चीजों को हमने कम किस तरह करना है, हमने बेहतर खुराक देनी है, नमकियात का, मिनरल्स का रूटीन में इस्तेमाल करना है। तो इससे ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जिनके बाल नहीं होते, नमकियात के अंदर एक जुज है आयोडीन, खास तौर पे इसकी कमी की वजह से बच्चों के जो जिस्म पे बाल नहीं आते या बाल आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो जब आप इन नमकियात का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, कम थोड़ा ज्यादा, चम्मच 2 चम्मच रोजाना की बुनियाद पे, तो इंशाल्लाह ये मसला भी नहीं आएगा, बच्चों के जिस्म पे बाल भी होंगे, बच्चे सेहतमंद भी पैदा होंगे। ओवर क्राउडिंग, एक ही जगह पे जगह कम होना और बहुत ज्यादा बच्चों को इकट्ठा रख देना, ये भी जानवरों के लिए ठीक नहीं है, बीमारी की वजह बन सकते हैं। गंदा पानी, ये भी जानवरों के लिए बीमारी की वजह बन सकता है। और जब सर्दियां आए तो हवा का बिल्कुल बंद कर देना, कहीं से भी गैसियस एक्सचेंज ना हो, हवा का तबादला ना हो, उसकी वजह से अमोनिया गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं। आपने अक्सर कहीं बंद जहां जानवर रखे हों, हवा बिल्कुल क्या नाम है बंद की हो, आप अचानक वहां पे जाएं, आपकी आंखों में चुभन होगी, आपको फौरन छींकें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अमोनिया गैसेस होती हैं जो कि बच्चों में डेथ की वजह बनती हैं, ठीक हो गया। डेथ ना हो तो निमोनिया की वजह बन जाती हैं, सांस की बीमारी के मसले पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज से भी आपने परहेज करना है। तो ये थी वो आम सी बातें, छोटी सी गलतियां या तरीके जिसको हम लापरवाही से या लाइल्मी की वजह से गलत कर लेते हैं और इसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बार बात का खुलासा कर दूं, शुरू में जो साफ सुथराई और ठंड से आपने बचाना है, साफ सुथरा रखेंगे तो टेटनस का खतरा दूर रहेगा। बोली आपने टाइम से पिलानी है, कुव्वत मुदाफत अच्छी पैदा होगी, बच्चा बीमारियों से लड़ने के काबिल होगा। टाइम पे आपने डिवर्मिंग करनी है, माँ को आपने तीसरे चौथे महीने एंटीरोटॉक्सीमिया, अंथड़ियों की वैक्सीन आपने लाजमी करनी है ताकि बोली के जरिए, दूध के जरिए बच्चों तक कुव्वत मुदाफत पहुंचे, ईटीवी से जानवर बच सके। आपने मुकम्मल एयर टाइट माहौल नहीं रखना, हवा का मुकम्मल आपने बंद नहीं करना, इससे मसाइल पैदा होते हैं। दूध आपने कब छुड़वाना है उस बात का हमने जिक्र किया। और सारी जो बेसिक चीजें हैं, अगर कोई चीज रह गई है, आपके जहन में है, कोई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है आपका, वो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, शेयर करें। किसी बात से आपको इख्तलाफ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें ताकि हम भी उस बात पे गौर कर सकें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।